हाँ, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। डिटेल में देखेंगे हम कि एंथर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए, एंथर जो है एपिडर्मिस और आर्किस्पोरियम दो पार्ट होता है। आउटर मोस्ट जो लेयर होगी एंथर के चारों तरफ उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, एंड देन ये आर्किस्पोरियम होती है। आर्किस्पोरियम में जब डिवीजन होगा तो बताया था आपको कि एक तो पेराइटल लेयर बनती है और दूसरी स्पोरोजिनस। तो पेराइटल लेयर जो होती है वो वॉल का फॉर्मेशन करती है और स्पोरोजिनस टिश्यूज जो होते हैं वो पोलन्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये पेराइटल टिश्यू है, ये तीन लेयर्स में डिफरेंशिएटेड होते हैं, एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड टैपिटम। और स्पोरोजिनस टिश्यूज जो होते हैं वो पोलन मदर बिहेव करते हैं, और इनसे जब इनमें मियोसिस हो जाता है तो पोलन टेट्राड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये एक डायग्राम है, आउटलाइन डायग्राम एंथर के स्ट्रक्चर का। देखिए, अब ये एंथर इन अ फ्लावर स्टेमन इज कंसिडर्ड एज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट, कनेक्टिव एंड एंथर। ये देखिए, ये एक एंथर का स्ट्रक्चर है, ये स्टेमन का स्ट्रक्चर है, ये एंथर है और ये इसका फिलामेंट है। और ये जब आप इसका टीएस करते हैं तो देखिए यहाँ पे पोलन सेक्स दिख रहे हैं और पोलन सेक्स के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। तो जहां से ये एंथ और स्टेमन फिलामेंट्स आपस में ज्वाइंट होते हैं उसको हम कनेक्टिव बोलते हैं। तो देखिए, तो फ्लावर में क्या होता है, स्टेमन जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और हर स्टेमन जो होता है वो फिलामेंट, कनेक्टिव और एंथर तीन स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है। ये फिलामेंट है, ये एंथर है, जहाँ पे ये दोनों ज्वाइंट होते हैं उसको हम कनेक्टिव कहते हैं। एंथर में भी मोनोथीकस और डायथीकस। इसका मीनिंग होता है कि जब एक तो चैम्बर, मतलब एक सैक और दो पोलन चैम्बर, ये देख रहे हैं 1 2 3 4, ये डायथीकस कंडीशन है। अगर ये सिर्फ दो ही यहाँ पर सैक होते, दो ही यहाँ पर चैम्बर होते, तो ये मोनोथीकस कंडीशन होती। तो ये डायथीकस कंडीशन है। डायथीकस कंडीशन में 4 चैम्बर होते हैं, यानी 4 लोक्यूल होते हैं, और मोनोथीकस कंडीशन में सिर्फ 2 लोक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो मोनोथीकस और डाइथीकस। अब मोनोथीकस एंथर कंसिस्ट ऑफ 2 लोक्यूल्स। मोनोथीकस जो होंगे सिर्फ 2 लोक्यूल से बने होंगे, या उसमें 2 स्पोरेंजिया होगी। सो इट इज सेड टू बी बाइलोक्यूलर और बाइस्पोरेंजिएट। इसलिए 2 लोक्यूल होते हैं मोनो में, तो इसको बाइलोक्यूलर और बाइस्पोरेंजिएट भी हम कहते हैं। और डाइथीकस एंथर कंसिस्ट ऑफ 4 लोक्यूल। जो डाइथीकस होता है उसके अंदर क्या होते हैं, 4 लोक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और 4 स्पोरेंजिया। सो इट इज सेड टू बी टेट्रालोक्यूलर और टेट्रास्पोरेंजियम। तो डाइथीकस एंथर में 4 लोक्यूल्स होते हैं और 4 स्पोरेंजिया होते हैं, इसलिए इसको हम टेट्रालोक्यूलर और टेट्रास्पोरेंजिएट भी कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज यूस्पोरेंजिएट। तो माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट यूस्पोरेंजिएट टाइप का होता है। इसका मीनिंग होता है स्पोरेंजियम डेवलपिंग फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ सेल्स। जब स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन या डेवलपमेंट ग्रुप ऑफ सेल से होता है, तो इस तरह के डेवलपमेंट को हम यूस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट कहते हैं। अ वेरी यंग एंथर इन ट्रांसवर्स सेक्शन शो एपिडर्मिस एंड आर्किस्पोरियम। जब आप बहुत ही यंग एंथर का टीएस लेंगे तो उसमें एपिडर्मिस और आर्किस्पोरियम दोनों शो होती है। द आर्किस्पोरियल सेल्स डिवाइड पेरिक्लाइनली, giving rise to primary parietal cell on the outer side and sporogenous cells towards inner side। तो आपने देखा था कि जब आर्किस्पोरियल सेल में पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है तो हमेशा पेराइटल लेयर बनती है, और ये पेराइटल लेयर जो होती है आउटर साइड पर होती है, और स्पोरोजेनस सेल्स जो होती है सेंटर की तरफ होती है। The cells of the parietal layer divide periclinally and anticlinally from endothecium, middle layer and tapetum। तो देखिए, पेराइटल लेयर में जब पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है तो वॉल्स का फॉर्मेशन होता है, और डिफरेंट डिफरेंट वॉल्स बनती है। एक तो एंडोथीसियम, मिडल लेयर, देन टैपिटम। द सेल्स ऑफ द प्राइमरी स्पोरोजिनल टिश्यू डिफरेंशिएटेड इनटू पोलन मदर सेल्स और माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो स्पोरोजिनस टिश्यूज जो होते हैं वो पोलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में डिफरेंशिएटेड हो जाते हैं। द एंथर वॉल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग वॉल्स लेयर्स। तो एंथर वॉल्स है जो ये डिफरेंट वॉल लेयर से बनी हुई होती है। नंबर 1 एपिडर्मिस, एंडोथीसियम,
मिडल लेयर एंड टैपिटम। तो ये डिफरेंट लेयर्स है जिससे कि ये एंथर वॉल बनी हुई होती है। एपिडर्मिस, epidermis is the outermost single layer. It is compactly arranged and usually protective in function. Epidermal stomata was reported in एलेंजियम। तो ये एक प्लांट है जिसमें एंथर के में स्टोमेटा भी ऑब्जर्व किए गए हैं। तो एपिडर्मिस क्या है? एंथर की सबसे आउटर मोस्ट सिंगल लेयर होती है ये। तो ये एक सिंगल लेयर होती है और ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती है और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। और कुछ प्लांट्स की एपिडर्मिस में स्टोमेटा भी रिपोर्ट किए गए। तो ये एक एग्जांपल था। अभी ये एंडोथीसियम। तो एंडोथीसियम देखिए, तो एंडोथीसियम में क्या है? द सेल्स ऑफ द एंडोथीसियम आर रेडियली इलोंगेटेड एंड शो फाइब्रस बैंड्स। जो एंडोथीसियम सेल्स होती हैं ये रेडियली इलोंगेटेड होती है और इनमें फाइबर्स बैंड भी होते हैं। द फाइब्रस बैंड्स आर मेड अप ऑफ सेलुलोज callose and arise from the inner tangential wall। तो एंडोथीसियम की जो सेल्स होती हैं उनसे फाइब्रस बैंड्स निकलते हैं। जो फाइब्रस बैंड्स होते हैं वो कैलोस के बने हुए होते हैं और ये इनकी इनर टेंजेंशियल वॉल से अराइज होते हैं। ये हमेशा इनर टेंजेंशियल वॉल से ही अराइज होते हैं। यूजुअली फाइब्रस बैंड्स आर यू शेप्ड। फाइब्रस बैंड का अगर शेप देखेंगे तो आप यू शेप्ड होते हैं। ये फाइब्रस बैंड्स आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। एंडोथीशियल सेल्स हेल्प इन द डाइसेंस ऑफ एंथर एट मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी के टाइम ये एंथर्स के डाइसेंस में हेल्प करते हैं। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फाइब्रस बैंड दिस लेयर इज अदरवाइज कॉल्ड फाइब्रस लेयर। तो यहाँ पर फाइब्रस बैंड्स की प्रेजेंस की वजह से इसे हम फाइब्रस लेयर भी कहते हैं। इट इज यूजुअली सिंगल लेयर। ये मेनली क्या होती है? सिंगल लेयर होती है। एक्सेप्शन कॉक्सिनिया में ये डबल लेयर होती है। मेनली तो ये सिंगल लेयर होती है बट ये कॉक्सिनिया एक एग्जांपल है जहां पर ये डबल लेयर भी पाई जाती है। देन मिडल लेयर, बिलो द एंडोथीसियम 2 to 3 layers of cells are present which constitute middle layer। तो एंडोथीसियम के नीचे की तरफ 2 से 3 लेयर जो है प्रेजेंट होती है जिसे हम मिडल लेयर कहते हैं। These layers are epidermal and become crushed by early meiosis in pollen mother cells। जब पोलर मदर सेल्स में अर्ली मियोसिस डिवीजन होता है तो उस समय यह सेल्स जो है ये क्रश हो जाती हैं। These cells act as storage centers for starch। ये सेल्स जो होती है मिडल लेयर ये स्टार्च के स्टोरेज का काम करती है। इनमें क्या होता है? स्टार्च स्टोर रहता है। Then tapetum. Tapetum is the innermost layer of anther wall and it completely surrounds the sporogenous tissues। तो अगर आप एंथर की इनरमोस्ट लेयर की बात करें तो इनरमोस्ट लेयर जो होती है वो टैपिटम होती है और ये टैपिटम जो होती है स्पोरोजेनस टिश्यूज को चारों ओर से सराउंड किए हुए रहती है, कवर किए हुए रहती है। द सेल्स कंटेन डेंस साइटोप्लाज्म विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। तो टैपिटम सेल्स में जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है और इसमें न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है। यूजुअली टैपिटम कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। नॉर्मली तो ये सिंगल लेयर होती है। एज द टैपिटम कॉम्पैक्टली सराउंड्स द स्पोरोजेनस टिश्यू मेजर पार्ट ऑफ इट इज डिराइव्ड फ्रॉम पैराइटल सेल्स। आपने पढ़ा था अभी से पहले कि पैराइटल लेयर से किसका फॉर्मेशन होता है? टैपिटम सेल्स का। और ये टैपिटम सेल्स जो होती है स्पोरोजेनस टिश्यूज को चारों तरफ से कंप्लीटली सराउंड किए हुए रहती है। एंड ए स्मॉल पार्ट डेवलप फ्रॉम द स्पोरोजेनस टिश्यू। इसका थोड़ा बहुत पार्ट जो है स्पोरोजेनस टिश्यू से भी डेवलप होता है। टैपिटम ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट टू द डेवलपिंग स्पोरोसाइट। जो यहाँ पर स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है उनको टैपिटम की जो सेल्स होती है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। टैपिटल सेल्स आर पिगमेंटेड। ये पिगमेंटेड भी हो सकती है एंड इट इज रेड ब्राउन इन एप्पल और वायलेट इन एनीमोन। तो टैपिटम सेल्स जो होती है वो पिगमेंटेड होती है, इनमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है। इनका कलर जो होता है रेड ब्राउन तो होता है एप्पल में और वायलेट इन होता है एनीमोन में। तो ये पिगमेंटेड भी हो सकती है।
On the basis of behavior, these are two types of tapetum. तो बिहेवियर के बेस पर ये जो होती है दो टाइप का इसका बिहेवियर होता है टैपिटम सेल्स का। एक फर्स्ट होता है amoeboid tapetum. The inner and radial walls of the tapetum break down due to the action of hydrolytic enzymes and their protoplasm penetrates between the pollen mother cells and developing pollen grains. देखिए क्या होता है, कई बार टैपिटम सेल्स की जो इनर और रेडियल वॉल होती है वो टूट जाती है, ब्रेक डाउन हो जाता है इनका। उसका रीजन है यहाँ पर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम के एक्शन की वजह से क्या होता है कि इनकी टैपिटम की इनर वॉल और रेडियल वॉल्स का ब्रेक डाउन हो जाता है। और ब्रेक डाउन होने और एक और रीजन है कि जो पोलन मदर सेल्स है और डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स है, इनके बीच में क्या होता है, ये प्रोटोप्लास्ट कई बार क्या होता है पेनिट्रेट कर जाता है। तो बीच में जब ये पेनिट्रेट कर जाता है तो इससे भी क्या होता है, इसका ब्रेक डाउन हो जाता है। आफ्टर इंट्रजन दे फ्यूज विद ईच अदर। तो क्या होता है, इनके ब्रेकडाउन के बाद ये आपस में ये सेल्स एक दूसरे से फ्यूज हो जाती है एंड फॉर्म अ मास ऑफ टैपिटल पेरिप्लाज्मोडियम। तो ये टैपिटम की कुछ सेल्स के आपस में फ्यूज होकर एक ग्रुप बना लेती है, मास बना लेती है, उसको हम बोलते हैं पेरिप्लाज्मोडियम। These tapetal periplasmodium remains associated with the pollen grains till their maturity. तो ये थोड़े समय तक ये टैपिटल प्लाज्मोडियम जो है एक दूसरे के एसोसिएशन में रहती हैं, जब तक कि पोलन ग्रेन्स मेच्योर नहीं हो जाते तब तक ये एक दूसरे के एसोसिएशन में रहती हैं। When the anther gets drying up the tapetal, तो जैसे ही ये एंथर ड्राई होने लगता है तो पेरिप्लाज्मोडियम gets dehydrated and coated over the surface of pollen grains. तो फिर क्या होता है, जैसे ये ड्राई होते हैं तो ये पेरिप्लाज्मोडियम क्या है, अब ये डिहाइड्रेट होने लग जाते हैं, वाटर की कमी होने लग जाती है और ये पोलन ग्रेन्स के सरफेस पर क्या हो जाते हैं, कोट हो जाते हैं और हेल्पिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्साइन, और ये एक्साइन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो पेरिप्लाज्मोडियम अब क्या कर रहे हैं, डिहाइड्रेट हो गए और डिहाइड्रेट होकर पोलन ग्रेन्स की सरफेस पर ये इकट्ठे हो जाते हैं और वहां पर ये क्या करते हैं, एक्साइन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। एमेबोइड टैपिटम इज कंसिडर्ड एज द प्रिमिटिव टाइप। ये प्रिमिटिव टाइप में कंसिडर किया जाता है इस टाइप का टैपिटम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेरिप्लाज्मोडियल टैपिटम। इसको हम पेरिप्लाज्मोडियल टैपिटम भी कहते हैं। एग्जाम्पल है ये एलिस्मा, ट्रेडिस्केंशिया, टाइफा, इनमें ये प्रेजेंट होता है। तो ये प्रिमिटिव टाइप का टैपिटम है। नेक्स्ट है ग्लैंडुलर टैपिटम। ग्लैंडुलर, the cells of glandular tapetum remains intact throughout microspore development. तो जब तक माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट नहीं हो जाता तब तक ये ग्लैंडुलर टैपिटम बनी रहती है, तब तक रहती है। दे सिक्रेट देयर सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर इनर फेसेस। तो ये अपने इनर सरफेस से ये क्या करते हैं, कुछ सब्सटेंसेस सिक्रीट करते रहते हैं। सिक्रेटरी टैपिटल सेल्स आर थिन। ये सेल्स कैसी होती है, थिन होती हैं एंड पजेज ऑलमोस्ट ऑल सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड डिक्टोसोम्स। तो ये सभी में पाई जाती है इस तरह की टैपिटम। जस्ट बिफोर द पोलन मदर सेल्स अंडरगो मियोसिस, द वॉल ऑफ द टैपिटल सेल्स बिकम थिक एंड देयर इज कंसिडरेबल इंक्रीज इन द नंबर। तो जब मियोसिस डिवीजन स्टार्ट हो जाता है पोलन मदर सेल में, उसके पहले तक ये क्या करती है, टैपिटम की सेल्स जो जाती है वो थिक हो जाती है और इनका नंबर भी इंक्रीज हो जाता है। ऑफ राइबोसोम्स, तो राइबोसोम्स का नंबर इंक्रीज हो जाता है एंड प्रोयूबिस बॉडीज विद द completion of pollen development, proयूबिस bodies pass into the anther locules from the tapetum cell. तो टैपिटम सेल से जो प्रोयूबिस बॉडीज होती हैं वो एंथर में क्या कर जाती हैं, एंथर लोक्यूल में माइग्रेट कर जाती हैं एंड दे आर नाउ कॉल्ड यूबिस बॉडीज। तो प्रोयूबिस बॉडीज क्या कर रही हैं, अब टैपिटल सेल से एंथर के लोक्यूल में एंटर कर जाती हैं और वहां पर एंटर करने के बाद इन्हें हम यूबिस बॉडीज कहते हैं। एंड दे कॉटेड ओवर द पोलन ग्रेन्स। तो ये पोलन ग्रेन्स के ऊपर जाके कलेक्ट हो जाती हैं और ये मेनली कहाँ पाए जाते हैं, हायर मोनोकोट्स एंड कई डाइकोट्स में। फंक्शन ऑफ टैपिटम, टैपिटम का क्या फंक्शन है,
The nutrients are transported through tapetum to the sporogenous tissues. तो sporogenous tissues को nutrients provide करती है tapetum cells. Tapetum is involved in the synthesis of callus, which release microspore in tetrads by degrading callus wall. तो टैपिटम की सेल्स जो होती है कैलोस फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होती हैं, और जब ये माइक्रोस्पोर्स से टेट्राड से जब माइक्रोस्पोर्स का डिग्रेडेशन होता है तब ये रिलीज हो जाते हैं. देखिए माइक्रोस्पोर्स टेट्राड्स में अरेंज रहते हैं, आपको पता है. तो जब ये टेट्राड से माइक्रोस्पोर्स कैसे रिलीज होंगे, इसकी कैलोस वॉल के डिग्रेडेशन से. जब कैलोस वॉल का डिग्रेडेशन होगा तो ये जो चारों माइक्रोस्पोर एक दूसरे से जुड़े हुए थे वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं. टैपिटम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ एग्जाइम. तो एग्जाइम के फॉर्मेशन में भी टैपिटम का इम्पॉर्टेंट रोल है. पोलन किट, लिपिड्स एंड कैरोटिनॉइड्स इज फॉर्म्ड बाय टैपिटल लेयर. तो जो पोलन किट जो कहते हैं हम, वो टैपिटल लेयर से ही इनका फॉर्मेशन होता है. It is an insect attractant and protect pollen from ultraviolet. तो जो पोलन कीट होते हैं मेनली ये लिपिड और कैरोटिनॉइड सब्सटेंस होते हैं जिनका फॉर्मेशन टैपिटम लेयर से होता है, और इनका मेन वर्क क्या होता है, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं और साथ में पोलन को अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करते हैं. ये देखिए एंथर का स्ट्रक्चर है, आप देख रहे हैं ये. तो ये एंथर में देखिए ये आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहर देख रहे हैं आप. तो आउटर मोस्ट लेयर ये देखिए एपिडर्मिस. एपिडर्मिस के अंदर क्या होते हैं, ये एंडोथीसियम, और फिर देन क्या होती है ये मिडल लेयर, ये सबसे अंदर मिडल लेयर, और फिर ये टैपिटम. ये टैपिटम की लेयर है. ये कितनी स्पोरेंजिया, 1 2 3 4 स्पोरेंजिया है. ये बीच में कनेक्टिव है. तो ये देखिए 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है. माइक्रोस्पोरेंजिया में देख रहे हैं स्पोर मदर सेल्स हैं जो कि यहाँ पर स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं. ये देखिए 4 लोक्यूल है यानी 4 चैम्बर्ड है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाइथिकस कंडीशन. तो ये डिटेल स्ट्रक्चर है एंथर का.